इस्मत चुगताई उर्दू कथा जगत की एक लेजेंड थी, जो सीधी लकीर के बजाय हमेशा अवज्ञा की टेढ़ी लकीर बनी रही। यौन घुटन, मानसिक वक्र मार्ता, बंटवारे में पूरे सांझे परिवार, पुरानी परंपराएं, कस्बाती जीवन के अधिकतर पहलुओं पर उन्होंने कहानियां लिखी। आज मैं अनुर्वी मेहरा हाय ऑन साहित्य पर आपको सुना रही हूँ उनकी ऐसी ही एक कहानी, दो हाथ। राम अवतार लामपट से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई। जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चीपड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। मारे कृतज्ञता के वह दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे उन पैरों के मालिकों ने ही उसका इकलौता पूत लाम से जिंदा सलामत मंगवा लिया। बुढ़िया 50 बरस की होगी, पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें से बस राम अवतरवा बड़ी मिन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं बीता था कि राम अवतार की पुकार आ गई। मेहतरानी ने बहुत बावेला मचाया, मगर कुछ न चली। और जब राम अवतार वर्दी पहनकर आखिरी बार उसके पैर छूने आया, तो वह उसकी शानो शौकत से अत्यंत अभिभूत हुई, जैसे वह कर्नल ही तो हो गया था। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, उस पर सभी आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर तोप बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाही आना आन बान और अकड़ पैदा हो ही गई थी। भूरी वर्दी डांट कर वह पुराना राम अवतरवा वाकई न रहा होगा। नामुमकिन है वह गौरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से खौल न उठे। ब्याह कर आई तो क्या मुसमसी थी गोरी। जब तक राम अवतार रहा, उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुख पर नूर का जलवाना देखा। जब खसम गया तो कैसी बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मेले की टोकरी फिर ढोती। आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह सारा बसंत रुत का किया धरा है। कुछ स्पष्टवादी कहते थे गोरी थी ही छिनाल। राम अवतार के जाते ही कयामत हो गई। कम वक्त हर वक्त इठलाना। कूल्हे पर मेले की टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनकाती जिधर से निकल जाती, लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की पट्टी फिसलकर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नज़र तवे पर सुलगाती हुई रोटी से उचट जाती। भीश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपरासियों तक का बिल्ला लगी पगड़ियाँ ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब ये संपूर्ण कयामत घूंघट में से बांध फेंकती गुजर जाती, तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वे एक दूसरे की दुर्गति पर तानाजनी करते। धोबन मारे गुस्से के कलफ की कुंडी लौट देती। चपरासन छाती से चिमटे लौंडे को बेबाद धमूके जड़ने लगते और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता। नाम की गोरी थी, पर कमबख्त स्याह बहुत थी। जैसे उल्टे तवे पर किसी फुहड़िया ने पराठे तलकर उसे चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना, दांत मांजने का उसकी 7 पुश्त ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में काजल थोपने के बाद भी दाईं आंख का भैंगापन ओझल न हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कैसे जहर में बुझे तीर फेंकती थी कि निशान पर बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार न थी, खासी कुठला सी थी। जूठन खा खा कर दुम्बा हो रही थी। चौड़े भैंस के से खुर जिधर से निकल जाती, कड़वे तेल की सड़ान छूट जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी। तीज त्योहार पर लहक कर कजरियां गाती थी,
तो उसकी आवाज़ सबसे ऊंची लहराती चढ़ती चली जाती। बुढ़िया मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही उससे बेतरह बदगुमान हो गई। बैठे बिठाए सावधानी से गालियां दे देती, उस पर नज़र रखने के लिए पीछे पीछे फिरती। मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मेला ढोने से उसकी कमर स्थायी तौर पर एक तरफ चलकर वहीं थम गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी। हम लोगों के आवल नाल उसी ने गाड़े थे। ज्यों ही अम्मा के दर्द लगते, मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज वक्त लेडी डॉक्टर तक को निहायत उपयोगी हिदायतें देती। प्रेतों को दफा करने के लिए कुछ तावीज़ भी लाकर पट्टी से बांध देती। मेहतरानी के घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपरासन और बावर्चन की तो बात और थी। हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इठलाते देखकर ठिनक जाता। अगर वह इस कमरे में झाड़ू न देने जाती जिसमें उनके मियाँ होते, तो वे बड़बड़ाकर दूध पीते बच्चे से छाती छीन कर न भागती कि कहीं वह डायन उनके शौहरों पर टोना टोटका न कर रही हो। गोरी क्या थी, बस एक मरखना लंबे लंबे सींगों वाला बिजार थी कि छुट्टा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेटकर कलेजे से लगाते, और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ी तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बाकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े ज़ोर शोर से खतरा और उसके खौफनाक नताइज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सब भावजों ने धूमधाम से वोट दिए और अम्मा को अवैतनिक अध्यक्ष का ओहदा सौंपा गया। सारी औरतें स्तरानुसार जमीन पीढ़ियों और पलंग की आदावाइन पर बैठी। पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और मुकद्दमा पेश हुआ। क्यों री चुड़ैल, तूने कामुक बहू को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पर कोदो दले? इरादा क्या है तेरा? क्या मुंह काला कराएगी? मेहतरानी से रहा न गया, वह तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हराम खोर को 4 चोट की मार भी दई, मैं तो रोटी भी खाने को ना दई, पर रांड तो मेरे बस की ही नहीं। अरे रोटी की क्या कमी है उसे? बावर्चन ने ईंटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावर्चन और फिर तीसरी बीवी। क्या तीहा था कि अल्लाह की पनाह। फिर चपरासन, मालन और धोबन ने मुकदमे को और संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी खारिश ज़दा पिंडलियाँ खुजलाती रहती। बेगम साहब, आप जैसी बताओ वैसी करने से मोई ना थोड़े, पर कहा करूं, का रांड का टेटुआ दबाए देऊं। टेटुआ दबाने के सुंदर विचार से महिलाओं में खुशी की एक लहर दौड़ गई और सबको बुढ़िया से अत्यंत हमदर्दी पैदा हो गई। अम्मा ने राय दी, मुई को मायके फेंकवा दे। ए बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके है? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ नहीं आई है, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं, तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो 2 गाय आ जाती, मज़े से भर कलसी दूध देती, पर ये रांड तो दुलत्तियाँ ही देती है। अगर इसे मैके भेज दिया गया तो इसका बाप इसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, 2 हाथों वाली है, पर 4 आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता। ये बुढ़ापा तो अब बहू के 2 हाथों के सदके में बीत रहा है। महिलाएं कोई ना समझ न थी। मामला नैतिकता से हटकर आर्थिकता पर आ गया था। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी था। 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे। उन 200 के अलावा ब्याह पर जो बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा? राम अवतार को जो तनख्वाह मिलती थी वह सारी उधार में डूब जाती थी।
ऐसी मोटी ताजी बहू अब तो 400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की 4 कोठियां निपटाती है। रान काम में चौकस है वैसे। फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस लुच्ची का जल्दी जल्दी कोई इंतज़ाम ना किया गया तो कोठी के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत वावेला मचाया और जाकर बहू को मुंह भर भर कर गालियां दी। झोटे पकड़कर मारा पीटा भी। बहू उसकी जरखरीद थी, पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन सारे मामले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची, भेश्ती, धोबी और चपरासियों ने तो अपनी बीवियों की मरम्मत की। यहाँ तक कि बहू के मामले पर मेरी सभ्य भाभियों और शरीफ भाइयों में भी खटपट हुई। भाभियों के मैके तार जाने लगे। गरज बहू हरे भरे खानदान के लिए सुई का कांटा बन गई। मगर 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का रतिराम अपनी ताई से मिलने आया और फिर वहीं रह पड़ा। 2-4 कोठियों में काम बढ़ गया था, सो वह भी उसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा ही तो घूमता था। उसकी बहू अभी नाबालिग थी, इसलिए गौना नहीं हुआ था। रतिराम के आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल ही बदल गया। जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तीतर बीतर हो गई। बहू के कह कहे खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वह चुपचाप झूलने लगता है, ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वह बजाय नथ बिना बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। तमाम महिलाओं ने संतोष का सांस लिया। स्टाफ के मर्दुए उसे छेड़ते भी तो वह छुई मुई की तरह लजा जाती और ज़्यादा आंख दिखाते तो वह घूंघट में से भेंगी आंख को और तिरछा करके रतिराम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया संतुष्ट अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से यह आनंददायक ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े से मवाद निकल गया हो। मगर अब बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया और वह अमले के मर्द जात पर सम्मिलित था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तलकर दिया करता था, कुंडी साफ न करने पर गालियां देने लगा। धोबी को शिकायत थी कि वह कलफ लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता है तो ये हरामजादी खाक उड़ाने लग जाती है। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहाँ की गलाजत को रोना रोते ही रहते। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहाँ की गलाजत का रोना रोते रहते। भीश्ती जो उसके हाथ धुलाने के लिए कई कई मशके लिए तैयार रहता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती मगर टालता रहता ताकि वो सूखी ज़मीन पर झाड़ू दे तो चपरासी गर्दा उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू सिर झुकाए सबकी डांट फटकार एक कान से सुनती और दूसरे कान उड़ा देती। न जाने सास से क्या जाकर कह देती कि वह काएं काएं करके सबका भेजा चाटने लगती। अब उसकी नज़र में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। फिर एक दिन दारोगा जी दाढ़ी वाले, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अम्मा के खास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में हाथ जोड़कर हाजिर हुए और उस भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे जो बहू और रतिराम के नाजायज़ ताल्लुकात से सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से जुड़ी और बुढ़िया को बुलाकर उसके लत्ते लिए गए। अरे निगोड़ी, खबर भी है तेरी ये कामुक बहू क्या गुल खिला रही है? मेहतरानी ने ऐसे चुंधरा कर देखा जैसे कुछ नहीं समझती गरीब कि किसका जिक्र हो रहा है। और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बहू और रतिराम के ताल्लुकात नाजायज़ हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए हैं, तो उस पर बुढ़िया
बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों को शुक्रिया अदा करने कि बहुत चरागपा हुई, बड़ी वावेला मचाने लगी कि राम अवतरवा होता तो उन लोगों की खबर लेता जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहू निगोड़ी तो अब चुपचाप राम अवतार की याद में आंसू बहाया करती है, कामकाज भी जान तोड़कर करती है, किसी को शिकायत नहीं होती, ठठोल भी नहीं करती। लोग उसके नाहक दुश्मन हो गए हैं। बहुत समझाया मगर वह तो मातम करने लगी कि सारी दुनिया इसकी जान की लागू हो गई है। आखिर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? वह तो किसी के लेने में न देने में। आज तक उसने किसी का भांडा नहीं फोड़ा, उसे क्या ज़रूरत जो किसी के फटे में पैर घुसाती फिरे। कोठियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन बूढ़े हाथों ने बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं। ये दो हाथ चाहे तो रानियों की तखत उलट दे, पर नहीं, उसे किसी से बैर नहीं। अगर उसके गले पर छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए, वैसे वह किसी के राज अपनी बूढ़े कलेजे से बाहर निकलने नहीं देगी। उसका तीहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उसको पुचकारने लगी। बहू कुछ भी करती थी, उनके अपने के लिए तो महफूज थे, तो फिर शिकायत कैसी? फिर कुछ दिन के लिए बहू के इश्क की चर्चा कम होने लगी। लोग कुछ भूलने लगे, मगर ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि कुछ दाल में काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल में काले को ज्यादा न छुपा सका और लोग बुढ़िया कुछ समझाने लगे। मगर उस नई मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न घाइयाँ बताने लगी, बिल्कुल ऐसे बन गई जैसे एकदम ऊंचा सुनती हो। अब वह ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रतिराम पर हुक्म चलाया करती। कभी खांसती छींकती बाहर धूप में आ बैठती तो वह दोनों उसकी ऐसे देख रेख करते जैसे वह कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसे खूब समझाया, रतिराम का मुंह काला कर और इससे पहले कि राम अवतार वापस आए बहू का इलाज करवा डाल। वह खुद इस फन में माहिर थी, 2 दिन में सफाई हो सकती थी। मगर बुढ़िया ने कुछ समझकर ही न दिया, बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुटनों में पहले से ज़्यादा ऐंठन होती है, कि कोठियों में लोग बहुत ही ज़्यादा बादी चीज़ें खाने लगे हैं, किसी न किसी कोठी में दस्त लगे ही रहते हैं। उसकी टाल मटोल पर जलकर उपदेश देने वाले मरमंड हो गए। माना कि बहू औरत जात है, नादान है, भोली, बड़ी बड़ी शरीफ ज़ादियों से खता हो जाती है, लेकिन उनकी आला खानदान की प्रतिष्ठित सासें यूँ कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। पर न जाने ये बुढ़िया क्यों सठिया गई है। जिस बला को वह बुढ़िया बड़ी आसानी से कोठरी के कूड़े की तह में दफन कर सकती थी, उसे आंखें मीचे पलने दे रही है। राम अवतार के आने का इंतजार था। हर वक्त धमकियां तो देती रहती थी, आन दे राम अवतारवा का, कहांगी तेरी हड्डी पसली एक कर दे। और अब राम अवतारवा लाम पर से जिंदा वापस आ रहा था। फिजा ने सांस रोक ली थी। लोग एक भयानक हंगामे के प्रतीक्षक थे। मगर लोगों को सख्त कोफ्त हुई जब बहू ने लौंडा जना। बजाय उसे जहर देने के, बुढ़िया की मारे खुशी के बाँछें खिल गई। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर वह कतई आश्चर्यचकित न थी। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती फिरी। उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुत समझाया कि लौंडा राम अवतार का हो ही नहीं सकता, मगर बुढ़िया ने कतई समझ कर न दिया। उसका कहना था, आषाढ़ में राम अवतार लाम पर गया, जब बुढ़िया पीली कोठी के नए अंग्रेजी वजह के संडास में गिर पड़ी थी। अब चैत लग रहा है और जेठ के महीने में बुढ़िया को लू लगी थी, मगर बाल बाल बच गई थी। जब इसे उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया, वैद्य जी पूरे हरामी हैं, दवा में खड़िया मिला कर देते हैं। इसके बाद वह बिल्कुल असल सवाल से हटकर खेलाओं की तरह औल फौल बकने लगती। किसके दिमाग में इतना बोता था कि वह बात उस बुढ़िया को समझाता जिसे न समझने का वह फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। राम अवतार को बात चुम्मा प्यार के मालूम हो कि यहाँ सब कुशल है
और तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं, और तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत को तार समझो और जल्दी से आ जाओ। लोग समझते थे कि राम अवतार जरूर चिरागपा होगा, मगर सब उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब राम अवतार का खुशी से भरा खत आया कि वह लौंडे के लिए मोजे और बनियान ला रहा है। जंग खत्म हो गई और अब वह बस आने ही वाला है। बुढ़िया पोते को घुटने पर लिटाए खाट पर बैठी राज किया करती। भला इससे ज़्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा कि सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा हो, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा हो और घुटने पर पोता सो रहा हो। खैर, लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा, असलियत मालूम होगी। अब राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था। आखिर सिपाही है, क्यों ना खून खौलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा जो बहू की तोता चश्मे की वजह से गई थी, 2-4 खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से मुंह पीटे का लुत्फ उठाए। धोबी ने कलफ का बर्तन उतार कर मुंडेर पर रख दिया और भीश्ती ने डोल कुएं के पास रख दिया। राम अवतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपट कर चिंगाड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे खीसे काढ़े लौंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ही ना हो। राम अवतार लौंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो। झटपट उसने संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे खुकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसने उसमें से लाल बनियान और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की मर्दाना शक्ति पर जरबकारी लगी। हद तेरी की, साला सिपाही बनता है, हिजड़ा जमाने भर का। और बहू जैसे सिमटी सिमटाई नई नवेली दुल्हन ने कांसी की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और चरण धोकर पिए। लोगों ने राम अवतार को समझाया और उसे गावदी कहा, मगर वह गावदी की तरह खीसे काढ़े हंसता रहा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो। रतिराम का गौना होने वाला था, सो वह चला गया था। राम अवतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज़्यादा लोगों ने गुस्सा किया। हमारे अब्बा, जो आम तौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वह भी जज्बज़ हो गए। अपनी सारी कानूनदानी का दाव लगाकर राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। क्यों बे, तू 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हुजूर, थोड़ा कम ज़्यादा इतना ही रहा होगा। उधर लौंडा साल भर का है। इतना ही लगे सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुरा। राम अवतार शर्माए। अबे तू हिसाब लगा ले। जब क्या लगाऊं सरकार? राम अवतार ने मरघिल्ली आवाज में कहा। उल्लू के पट्टे, ये कैसे हुआ? अब जे मैं कहाँ जानूं सरकार, भगवान की देन है। भगवान की देन तेरा सर, ये लौंडा तेरा नहीं हो सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेरकर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वह कुछ कुछ कायल सा हो गया। फिर वह मरी हुई आवाज में अहमकों की तरह बोला, तो अब क्या करूं सरकार? हरामजादी को मैंने बहुत मार दी। वह गुस्से से बिफर कर बोला, अबे उल्लू का पट्टा है तू, निकाल कर बाहर क्यों नहीं करता कमबख्त को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके है। राम अवतार घिघियाने लगा। क्यों बे? हुजूर, 250-300 फिर दूसरी सगाई के लिए कहाँ से लाऊंगा? और बिरादरी जमाने में 100-200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का तावान तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जे मैं ना जानू सरकार, हमारे में ऐसा ही होता है। मगर लौंडा तेरा नहीं है राम अवतार, उस हरामी रतिराम का है। अब्बा ने आजिज आकर समझाया। तो क्या हुआ सरकार? मेरा भाई होता है रतिराम, कोई गैर नहीं, अपना ही खून है। निरा उल्लू का पट्टा है।
अब्बा भिन्ना उठे। सरकार, लौंडा बड़ा हो जाएगा, अपना काम समेटेगा। राम अवतार ने गिड़गिड़ा कर समझाया। वह तो हाथ लगाएगा सो अपना बुढ़ापा तैर हो जाएगा। शर्म से राम अवतार का सर झुक गया। और न जाने क्यों एकदम राम अवतार के साथ अब्बा का भी सर झुक गया, जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी है न हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं जो दुनिया के चेहरे से गलाजत धो रहे हैं, उसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये कहानी सुनने के लिए। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने परिवारजनों और मित्रगणों से इसे साझा करें। यदि आप अपनी पसंद की कोई कहानी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म आपकी फरमाइश को भरकर मुझे उस कहानी के बारे में बताएं। That was all from me and Ismat Chughtai's stories. Until अगली बार, stay high on साहित्य।